Hello students, welcome to online classes. Today we are going to continue chapter number 1 of class 8 science. This is part 5 of chapter 1. We have done about till advantage of manure. So on page number 7 we are going to continue irrigation. Page number 7 पे जो irrigation है वो हम continue करने वाले हैं आज. So open page number 7 of your book. So let's start. Irrigation मतलब सिंचाई. ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव. हमको पता है जितने भी लिविंग बींग्स जो होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको ज़िंदा रहने के लिए पानी चाहिए. वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि पानी है हमारी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, हमारे शरीर का सही से विकास हो, सही से ग्रोथ हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है. वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स, और जो वाटर है प्लांट रूट्स जो होती हैं वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं और प्लांट तक पहुँचाती हैं. अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स आर एंड फर्टिलाइज़र आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड. अब पानी के साथ साथ जो सॉइल से जो रूट्स हैं वो वाटर के साथ साथ मिनरल्स और जो फर्टिलाइज़र है वो भी एब्जॉर्ब करती हैं, सोख लेती हैं. प्लांट्स कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर, और प्लांट के अंदर अबाउट 90% जो पानी है वो होता है. वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन. अब जो किसी भी जो प्लांट के लिए वाटर क्यों ज़रूरी होता है, क्यों एसेंशियल होता है, क्योंकि जो सीड से जो प्लांट निकलेगा, जर्मिनेट होगा, सीड से छोटे से पौधे का निकलना होता है जर्मिनेशन, ठीक है, अंकुरण जिसको बोलते हैं. सो अगर सीड से जो है प्लांट निकलेगा, वो ड्राई कंडीशन अगर होगी, सूखी अगर कंडीशंस होगी आसपास की, तो उसमें से उसके लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि जब आपको पता है ग्रोथ जब होती है किसी भी प्लांट की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर बात कर लें, तो उसके लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए ड्राई कंडीशन थोड़ी सी सही नहीं होती है, तो उसके लिए वाटर ज़रूरी है ही है. न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट. और जैसे हमको पता है प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो जाइलम है, वो रूट से बाकी के पार्ट तक पहुंचाता है न्यूट्रिएंट्स और वाटर को. सो वाटर के साथ मिक्स होकर न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट के अलग अलग पार्ट तक पहुंच जाते हैं. वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड एयर, हॉट एयर करंट्स. अब जो वाटर है वो क्रॉप को, जो फ्रॉस्ट है, ठंड जो हो गया या फिर जो पाला जो पड़ता है, ओस पड़ती है ठंडों के दिनों में, उससे बचाता है. और जो हॉट एयर करंट्स हैं, गर्मियों के दिनों के अंदर जो गर्म गर्म हवा चलती है, उससे भी बचाता है. लू जो होती है, हॉट एयर करंट्स, लू जो हम बोलते हैं नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में, उससे भी जो है वाटर ही प्लांट को बचाता है. To maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, fields have to be watered regularly. अब जो है प्लांट की जो है हेल्थी ग्रोथ हो, एकदम जो क्रॉप हेल्दी हो, उसके लिए जो फील्ड है उसको रेगुलरली उसको पानी देना पड़ता है, ताकि जो मिट्टी है उसमें जो मॉइस्चर है, नमी है, वो बरकरार रहे. उसके लिए जो है फील्ड को रेगुलरली जो है पानी देना पड़ेगा, नमी को बरकरार रखने के लिए. सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन. सो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन आ गई. जो वाटर की सप्लाई है क्रॉप तक होती है रेगुलर इंटरवल्स पे, उसी को क्या बोलेंगे हम, इरीगेशन बोलेंगे. द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन. The time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil and season to season. अब किसी क्रॉप को कितना पानी देना या कितनी बार जाएगा, कितने टाइम इंटरवल में जाएगा, ये अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग टाइम होता है. जैसे कि कुछ क्रॉप्स को ज़्यादा पानी चाहिए, किसी को कम चाहिए, तो जिसको ज़्यादा पानी चाहिए उसको बार बार देना पड़ेगा, जल्दी देना पड़ेगा, उनके अंदर टाइम इंटरवल कम करना पड़ेगा. लेकिन कई बार जो है कुछ जो क्रॉप्स होते हैं उनको कम पानी चाहिए, तो उनका टाइम पीरियड है जो है, टाइम इंटरवल है उनके बीच के अंदर, टाइम जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब टाइम ज़्यादा बार उनको पानी नहीं देना पड़ेगा. कई बार सॉइल टू सॉइल भी डिफरेंट करता है. जैसे कि कई जो मिट्टी है उनमें जो है ज़्यादा पानी सोख सकती है, वो ज़्यादा पानी रोक सकती है, तो उसमें कम पानी देना पड़ेगा. अगर वो पानी ज़्यादा नहीं रोक पाएगी तो उसको ज़्यादा पानी देना पड़ेगा. वैसे सीज़न टू सीज़न, फॉर एग्जांपल जो है समर्स है उसके अंदर ज़्यादा पानी चाहिए, जबकि विंटर के अंदर पानी कम चाहिए होता है, क्योंकि जो समर है उसके अंदर वाटर एवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है. इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर. वाटर की जो फ्रिक्वेंसी है, पानी देने की जो फ्रिक्वेंसी है, वो समर के डेज़ में ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो पानी का जो है वाटर का है जो इवेपोरेशन ज़्यादा होता है समर डेज़ में. वाई इज़ इट सो? कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स. अब ये क्यों होता है, क्योंकि जो इवेपोरेशन रेट है, वाटर जो उड़ने का जो है, वाष्पीकरण की जो रेट है सॉइल और लीव्स से, वो ज़्यादा हो जाती है. ऑब्वियसली इसीलिए होता है क्योंकि जो गर्मियों के दिनों के अंदर धूप ज़्यादा पड़ती है, क्लाइमेट ड्राई हो जाता है, इसलिए सॉइल भी ड्राई हो जाती है और लीव्स के अंदर से भी ज़्यादा पानी बाहर निकलता है, वाष्पीकरण हो जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है पानी का. सो इसीलिए जो है समर डेज़ में ज़्यादा पानी चाहिए होता है.
Source of irrigation. The source of water for irrigation are well, tube wells, pond, lake, river, dams and canals. सो सोर्स ऑफ इरिगेशन है मतलब जो सिंचाई के लिए पानी है वो कहाँ से आएगा. जो सोर्स जो है यहाँ पे इनके नेम है. बहुत सारे सोर्स हमारे पास. वेल्स हो गए, कुएँ हो गए, ट्यूबवेल्स हो गए, नलकूप जिसको बोलते हैं, पॉन्ड्स तालाब, लेक है जो लेक्स जो हो गई, रिवर्स है नदियाँ हो गई, डैम हो गए बांध जो होते हैं, और इसके अलावा जो कैनल्स है नहर जो हो गई. सो इन सब ये सब क्या है, सोर्स ऑफ इरिगेशन है. यहाँ पे हमारे पास एक थिंकिंग पॉइंट दे रखा है. आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स. इस साल मैं पौधों को पानी देने के बारे में ज़्यादा ख्याल रख रहा हूँ. लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डेड. क्योंकि लास्ट ईयर के जो प्लांट थे वो सूख गए थे और मर गए थे. क्योंकि पानी अगर टाइम नहीं मिलेगा तो प्लांट क्या करेगा, सूख के मर जाएगा. नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन. तो इरिगेशन के जो है ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, उसके अलावा हमारे पास ट्रेडिशनल के अलावा मॉडर्न मेथड्स भी हैं. सो पहले ट्रेडिशनल मेथड्स हम देख लेते हैं. Traditional methods of irrigation. The water available in wells, lakes and canals is lifted up by different method in different region for taking it to the fields. अब अलग अलग रीज़न में जो है कुओं से, तालाबों से, इनसे पानी निकालने का जो मेथड है वो अलग अलग है, ताकि वहाँ से पानी निकाल के उनके खेत तक पहुँचा सके. तो ये जो है तरीके जो हैं ये अलग अलग हैं. तो ये होते हैं मेथड्स ऑफ इरिगेशन. सोर्स हो गए जहाँ से पानी आ रहा है, और उस सोर्स से पानी खेत तक कैसे पहुँचेगा ये होता है मेथड. ओके, तो मेथड और सोर्स में आपको डिफरेंस समझ में आया. नेक्स्ट टाइम अगर आपको जो क्वेश्चन आता है मेथड और सोर्स के अंदर तो आप डिफरेंस कर पाओगे इजीली. कैटल एंड ह्यूमन्स लेबर इज़ यूज्ड इन दीज मेथड्स. जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उसके अंदर जो कैटल्स जो हैं, पशु जो हैं, मवेशी जो होते हैं, या फिर जो ह्यूमन लेबर्स हैं वो काम में आते हैं इन मेथड्स के अंदर, ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर. सो दीज मेथड्स आर चीपर, इसलिए जो थोड़े से सस्ते होते हैं बट लेस इफेक्टिव. सस्ते होने के बावजूद ये थोड़े से इफेक्टिव भी कम होते हैं, मतलब इनका असर जो है थोड़ा कम होता है. द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर. अब जो वेरियस ट्रेडिशनल वेज हैं उनके नेम हमारे पास दिए हुए हैं. मोट पुली सिस्टम, चेन पंप, डेकली एंड रहट लीवर सिस्टम. सो मोट हो गया, यहाँ पे मोट का तो आपके पास पिक्चर भी है. यहाँ पे ये जो है मोट है, मतलब एक नाले जैसा कुछ बना दिया जाता है ताकि फील्ड तक पानी पहुँच सके. क्यारी का जो सिस्टम होता है. चेन पंप है, उसमें चेन का पंप होता है. डेकली और रहट है, यहाँ पे हमारे पास पिक्चर दे रखी है चेन पंप की. और नेक्स्ट इज डेकली. सो डेकली के अंदर है पानी निकलता रहता है, एक लीवर से पानी निकलता है और उसको फिर नाली बना के खेतों तक पहुंचा दिया जाता है. तो जो ट्रेडिशनल मेथड है उनके अंदर नॉर्मली जो है मोस्टली के अंदर जो सोर्स से और फील्ड के बीच में जो काम आता था वो होती थी क्यारियाँ. जो है छोटी छोटी नाली जैसी बना दी जाती थी, क्यारी जो बना दी जाती थी. सोर्स से पानी गिरता था और क्यारी से होके वो खेत तक पहुंच जाता था. Pumps are commonly used for lifting water. Diesel, biogas, electricity and solar energy used to run these pumps. Normally है pumps हैं वो जो सोर्स है वहाँ से पानी उठाने के काम में आता है. और जो ये पम्प्स हैं ये बायोगैस पे भी चलते हैं, डीजल पे भी चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे भी चलते हैं और सोलर एनर्जी पे भी चलते हैं ये पम्प्स. ओके, सो ये आपकी रहट की पिक्चर हो गई. यहाँ पे पानी जो है निकलता रहता है, या पानी निकलता रहता है और यहाँ पे एक नाली में जाता रहता है, और ये जो नाली है ये खेत तक पानी पहुँचाएगी. और ये जो ये घूमने चक्का घूमेगा इस बैल की वजह से घूमेगा, क्योंकि चक्कर काटेगा इसकी वजह से चक्का घूमेगा. ओके, नाउ मेथड्स, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन. आज के टाइम पे जो हम मेथड्स यूज़ कर रहे हैं इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, वो कौन कौन से हैं और हमारे लिए क्या फ़ायदा है उनको यूज़ करने को. तो देखते हैं. मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली. जो मॉडर्न मेथड्स हैं वो जो पानी है मितव्ययता से एकदम सही से हम कैसे काम में ले सकते हैं वो हमको बताते हैं. एकदम सही से हम पानी जो है यूज़ कर सकते हैं, पूरा का पूरा हम पानी अच्छे से यूज़ कर पाएंगे अगर हम मॉडर्न मेथड यूज़ करते हैं. तो द मेन मेथड्स यूज आर एज फैलोज. सो मेन मेथड जो हैं वो ऐसे हैं. एक तो स्प्रिंकलर सिस्टम है और दूसरा है ड्रिप सिस्टम. सो ये देखते हैं हम. This system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available. जो uneven land है मतलब जो लैंड ऊंची नीची है, बराबर नहीं है, या फिर जहाँ पे पानी कम है या अवेलेबल थोड़ा अवेलेबिलिटी पानी की कम है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ आता है स्प्रिंकलर सिस्टम. The perpendicular pipes having rotating nozzle on the top are joined to the main pipeline at the regular intervals. और थोड़ी थोड़ी दूरी पे जो पाइपलाइन होती है उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो है एक परपेंडिकुलर पाइप है, वो खड़ा जो पाइप है वो लगा दिया जाता है और उसके हेड पर टॉप के ऊपर एक घूमता हुआ नोज़ल होता है. ठीक है, जो कि मेन पाइपलाइन से सारे के सारे जो है ये जुड़े रहते हैं, फव्वारे जुड़े रहते हैं.
सो उसी से वो जो रोटेटिंग नोजल है उसी से जो है पानी निकलता है. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzle. अब जब जो सोर्स से जो पंप से जुड़ा रहता है, ये जो है पाइप है पंप से जुड़ा रहता है, जब प्रेशर से पंप पे पानी आता है तो इस पानी की वजह से जो ये जो परपेंडिकुलर जो पाइप है यहाँ पे नोज़ल में पहुँचता है और नोज़ल उस प्रेशर की वजह से पाइप जो है पानी जो है उस नोज़ल से बाहर निकलता तेज़ी से फुहारे मारते हुए. It gets sprinkled on the crops as if it is raining. और जैसे ये पानी स्प्रिंकल होके निकलता है, फुहार करके निकलता है, ऐसे लगता है जैसे कि बारिश हो रही हो. Sprinkler is very useful for lawns, coffee plantation and several other crops. अब जो स्प्रिंकलर सिस्टम है वो लॉन्स के लिए, कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए, मतलब कॉफ़ी के जो बागान होते हैं उनके लिए, और बाकी बहुत सारी क्रॉप्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है. तो स्प्रिंकल सिस्टम आपने देखा, आपने कई खेतों में देखा होगा ये वाला सिस्टम. नेक्स्ट इज ड्रिप सिस्टम. ड्रिप सिस्टम भी मॉडर्न मेथड है. इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स. अब इस सिस्टम में क्या होता है, जो रूट होती हैं प्लांट की, उसके पास में बूंद बूंद करके पानी जो है डायरेक्टली गिरता है वहाँ पे. सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम. इसीलिए इसको ड्रिप सिस्टम बोलते हैं कि ड्रिप बाय ड्रिप जो पानी गिरता है. इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज़. ट्रीज़ जो होते हैं या फिर जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं, गार्डन्स जो होते हैं, उनके अंदर वाटरिंग करने का सबसे बेस्ट टेक्निक है ये. वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, क्योंकि इसमें वाटर जो है बूंद बूंद जाएगा, इसलिए वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा, जहाँ ज़रूरत है वहीं पहुँचेगा. इट इज़ अ बून इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर. अब ये उन एरियाज़ के लिए बहुत अच्छा जो है ऑप्शन है जहाँ पे जो है पानी बहुत कम अवेलेबल है. सो जो है हमने इरिगेशन के टॉपिक के बारे में आज पढ़ा है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं. सो